यानी स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने लीनियर इक्वेशन लिखी है। इसमें दो वेरिएबल एक्स वाई आ रहे हैं। अब हमने सीखना है इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में कैसे ड्रॉ करें। ये असल में कॉन्सेप्ट है 2.17 का। तो लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हैं उसको ग्राफ में ड्रॉ करने का जो तरीका है ना, उसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बस आपसे अगर सिंपल पूछे भाईजान कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, आप कहते हैं ये ऐसे फॉर्म है जिसमें हम सीखते हैं कैसे एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये ऐसे मेथड है जिससे हम सीखते हैं कैसे इसको लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में ड्रॉ करना है। अब होती क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यही जो एग्जांपल ऊपर है वो लिखता हूँ मैं। ए आजा भाई, 2x + 3y 2x+। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये कहते हैं, इसको जब आपने ग्राफ में ड्रॉ करना है ना, इसका तरीका ही होता है कोई एक वेरिएबल ना लेफ्ट पर रहने दो, कोई एक वेरिएबल क्या रहने दो, लेफ्ट पर। ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वाई को हम लेफ्ट पर रहने देते हैं। और वो कहता है बाकी जो भी ये लेफ्ट पर वैल्यूज आए ना उनको राइट साइड पर शिफ्ट कर दो। तो मैं एक्स जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी, -2x। क्या हो जाएगा, -2x। और +3 अपनी जगह था। ठीक हो गया। ये जो मैंने आपके सामने फॉर्म लिखी है इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, मैं ये इसकी फॉर्म लिखने का, y हमेशा लेफ्ट साइड पर आएगा और जो हमारे पास x होगा वो हमेशा राइट साइड पर आएगा। ये जो x के साथ वैल्यू आती है ना भाईजान, हम इसको m कहेंगे। ठीक है। और ये जो सिंपल नंबर होगा जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, इसे हम c कहा करेंगे, यानी कांस्टेंट कहा करेंगे। तो ये जो मैंने आपके सामने फॉर्म लिखी है ना, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लेफ्ट साइड पर y, राइट साइड पर x के साथ आने वाली वैल्यू को क्या कहते हैं, m। और c कांस्टेंट। अब आए मजीद डिटेल में। ये जो m आता है ना x के साथ, इसको कहते हैं स्लोप। इसको क्या कहते हैं, स्लोप। और ये जो c आ रहा होता है ना, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। अब आए जी अगले 5 मिनट ना मेरे आपके साथ लगने स्लोप को समझाने में, फिर हम इंटरसेप्ट को समझेंगे। ठीक है। तो आए, ग्राफ के मुताबिक इसे क्या कहते हैं, m को स्लोप। और ग्राफ के मुताबिक इस c को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। स्टार्ट करते हैं। लेकिन जी अब मैंने आपको जो स्लोप समझानी है ना, वो दो रियल लाइफ एग्जांपल से समझानी है। इसमें जो मैंने डाटा इस्तेमाल किया वो अपनी तरफ से वैल्यू इस्तेमाल की है, रियल डाटा नहीं है। और वैल्यू जानबूझ के इसमें मैं छोटी रखी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। असल में हुआ ये था, जब नोकिया ना कुछ ये 20-15 साल पहले, अगर मैं सही गेस करूं, तो बड़ा मशहूर फ़ोन था। ठीक है, बड़ा इसका नाम होता था, मुझे अपने बचपन में याद है। उन दिनों ना एक कंपनी आई आईफोन, उन्होंने अपना आईफोन लॉन्च किया। उनका दावा था कि अब आने वाला साल ये होगा कि इंसान के हाथ में उसका अपना कंप्यूटर होगा, जिसे वो स्मार्टफोन कहते थे। नोकिया को ने उस वक्त संजीदा नहीं हुआ, उसने सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारी मार्केट ही रहेगी। मोबाइल होता है सिर्फ बटनों वाला जिसे हम फोन करें, या वो स्नेक वाली गेम या बाउंस वाली गेम खेल लेते थे। लेकिन आईफोन बड़ा तगड़ा इंसान था। उन्होंने जब अपना क्या किया, अपना फोन लॉन्च किया, तो लोगों को इतना पसंद आया कि जब जीरो, यानी जीरो से मुराद है कि जब उन्होंने अभी लॉन्च ही किया था, तो उनको उस साल ना 1 लाख का रेवेन्यू हुआ। फिर जब 1 साल गुजर गया तो उन्होंने देखा उनको 3 लाख का रेवेन्यू हुआ, हालांकि इतना नहीं होता। 2 साल गुजर गए, 5 लाख का रेवेन्यू हुआ। 3 साल गुजर गए तो 7 लाख का रेवेन्यू हुआ। अब हुआ ये कि जब इन्होंने इसको ना ग्राफ पर बनाया, कैसे बनाया, ईयर को ना उन्होंने एक्स एक्सिस पर रख दिया और रेवेन्यू को वाई एक्सिस पर रख दिया। उन्होंने जब देखा, अब ये जो ग्राफ ऐसे बना है ना, ये बनने का तरीका हम 2.18 में सीखेंगे, लेकिन अभी जो समझ आया ना ग्राफ को देखकर, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना है। बनाना कैसे वो 2.18 में सीखेंगे, उसके भी टेंशन छोड़ दे। अब जब उन्होंने देखा जैसे जैसे साल में इंक्रीज आता जा रहा है, रेवेन्यू में भी इंक्रीज आता जा रहा है। ये इस लाइन से पता चल रहा है। और ये जो लाइन इन दोनों के दरमियान बनी है ना, इसको कहते हैं एम, यानी स्लोप। इसको क्या कहते हैं, स्लोप। स्लोप को उर्दू में आप कह सकते हैं ढलवान। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये जो स्लोप है ये एक पॉजिटिव चीज है। जैसे जैसे साल बढ़ता जा रहा है, हमारा रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। जब मैंने आईफोन वालों को पूछा, मैं कहा भाईजान आपने अपनी इस ग्राफ की लीनियर इक्वेशन बनाई है, वो कहते जी जी बनाइए, ये देखें इस ग्राफ की ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। मैं कहा वाह यार, आपने तो बड़ी अच्छा काम किया। अब मैंने जब गौर किया ना, तो इस लीनियर इक्वेशन जिसका मैंने ये ऊपर ग्राफ बनाया है, इसमें जो एम आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। ये बस आपने अहम बात याद रखनी है, एम इज पॉजिटिव। ये सबसे अहम बात है, इसको मैं डब्बे में ले देता हूँ। और दूसरी अहम बात क्या, मैं कहा अच्छा यार आपका एम भी पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रही है। आप मुझे जरा सोच के बताएं, मैं जरा पॉज करता हूँ, ये मिटाता हूँ और आपने मेरे इस सवाल का जवाब। अच्छा अच्छा, जरा सोच के बताएं, ये जो एम आ रही है यानी स्लोप, इसकी झुकाव किस तरफ है, राइट साइड की तरफ इसका झुकाव है या लेफ्ट साइड की तरफ झुकाव है। आप कहेंगे सर राइट साइड की तरफ इसका झुकाव है, ये झुकी हुई है, राइट साइड की तरफ जाती जा रही है। अगर मैं इसको पूरा ऐसे देखूं तो याद रखिएगा, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू
राइट। ये झुक किसकी तरफ रही है? लेफ्ट से राइट की तरफ झुक रही है। तो याद रखिएगा एक अहम वर्ड जो बार बार इस्तेमाल होगा कि जब एम पॉजिटिव होता है ना तो इसकी डायरेक्शन होती है लेफ्ट टू राइट। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? लेफ्ट टू राइट। बस इन पूरी ये जो अभी तक एग्जांपल बताया ना इसमें ये दो अहम बातें, जब एम पॉजिटिव होता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है? लेफ्ट टू राइट होती है। अब है नोकिया का हो गया बेड़ा गर्क। उन्होंने हल्का लिया, अपने आप को चेंज नहीं किया। ये मेरी वर्ड याद रखिएगा, जो अपने आप को साथ साथ अपडेट चेंज नहीं करते ना फिर उनका ये हाल हो जाता है। ये सूल याद रखिएगा। अब जब इनका ग्राफ मैंने देखा ना, पहले इनकी वैल्यूज देखी, जैसे वो 0 साल यानी ये शो करा जब इन्होंने स्टार्ट किया आईफोन ने अपना फोन, तो इनका रेवेन्यू तब 1 था। लेकिन 1 साल जब गुजर गया ना आईफोन को आए हुए, इनका रेवेन्यू नेगेटिव हो गया। इनका ये क्या मजाक हो गया? दूसरे साल नेगेटिव में चल गया, तीसरे साल फिर नेगेटिव में चल गया। जब इन्होंने स्टार्ट किया ना कि हम आईफोन जैसा फोन बनाए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जब मैं इनका ग्राफ देखता हूँ ना, ये है इनका ग्राफ। तो क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं इनका रेवेन्यू देखिए नीचे नेगेटिव में आता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। इनका रेवेन्यू क्या करता जा रहा है? डिक्रीज करता जा रहा है। जब मैं इसको पूरा ऐसे देखूं तो ये इनकी ढलवान है, यानी ये एम है। ये इनका क्या, ये इनका क्या आ गया? एम आ गया, ये ढलवान। अब जब मैं सोच के बताऊं, ये जो ढलवान की डायरेक्शन है झुक किसकी तरफ रही है? राइट से लेफ्ट की तरफ झुक रही है, लेफ्ट से राइट। सारे बच्चों को ये नजर आ रहा है ये कहाँ की तरफ झुक रही है? राइट से लेफ्ट। तो एक बात पता चल गई, जब एम नेगेटिव हुआ करेगा तो स्लोप यानी झुकाव कहाँ की तरफ हुआ करेगा? राइट से लेफ्ट की तरफ। बस ये दो अहम बातें थी। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ तो बस एक समरी बना दूं। इसका मतलब एम एक पॉजिटिव, जब चीज एम जब पॉजिटिव हो एक अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन जब एम नेगेटिव हो तो ये बुरी चीज है। दिलवांग को ये शो कर रहा है, ठीक है। तो बस यार ये एम का इंट्रोडक्शन था। और अब हम देखेंगे ये जो हमारे पास लास्ट वैल्यू सी आ रही होती है, इसका क्या हमारे ग्राफ से लिंक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसको देख। और शॉर्टकट तरीका है इस एम की डायरेक्शन को याद करने का कि अगर मुझे सिर्फ एम की वैल्यू बता दे पॉजिटिव या नेगेटिव, बगैर ग्राफ बनाए ना इसकी डायरेक्शन देख सकता हूँ। वो तरीका ही है कि अगर नेगेटिव है ना एम की डायरेक्शन, और एम की वैल्यू सॉरी नेगेटिव है, इसका मतलब वो एम बुराई की तरफ जा रहा है, राइट से बुराई की तरफ जा रहा है। अगर पॉजिटिव है यानी अच्छाई की तरफ जा रहा है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ उसकी डायरेक्शन है। तो अब ये भी एक शॉर्टकट तरीका है कि एम की वैल्यू को देख कर भी बगैर ग्राफ बनाए डायरेक्शन देख सकते हैं। चलें आगे बढ़। अच्छा बच्चों, मैंने आपके सामने लीनियर इक्वेशन लिखी है। मैं आपको कहते हैं इससे ना आपने जो वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, एक नया वर्ड में बोल रहा हूँ वाई इंटरसेप्ट। इसको आप अभी इतना समझ लें, वाई की इसमें इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड कर दिया, बाकी डिटेल हम इसकी ना 18 2.18 में देखेंगे। अब वाई इंटरसेप्ट का मतलब है यहाँ पर ना एक्स की वैल्यू आपको मजबूरन वाई की वैल्यू निकालने के एक्स की वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। वरना आंसर नहीं निकल सकता। जब दो वेरिएबल से इकट्ठे आ जाए ना तो ग्राफ कहता है कि आप ना एक वैल्यू को कुर्बानी दे दें। अब मतलब क्या है, वाई इंटरसेप्ट यानी वाई की वैल्यू निकालने एक्स को कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब एक्स की वैल्यू मैं यहाँ क्या रख दूंगा? 0। ये ऐसे ही है, वाई ने क्रिकेट खेलने जाना था, उसने कहा एक्स तू घर के काम कर ले और तू कुर्बानी दे ले, ठीक है। तो मैंने एक्स की वैल्यू क्या रख ली? 0 रख ली। चलो मैं यहाँ एक और मजे की बात करूँ, अगर मैंने यहाँ एक्स इंटरसेप्ट निकालना होता है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है अब किसको कुर्बानी देनी पड़ेगी? मीन्स अब वाई को आज कुर्बानी देनी पड़नी है। अब एक्स ने क्रिकेट खेलने आना है तो वाई को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो इक्वेशन में मैं वाई को 0 रख लूंगा, ठीक। बस बात ये समझानी थी, कॉन्सेप्ट आपको समझ लग गया होगा। अब लेकिन अभी मैं किसकी वैल्यू निकालना? वाई इंटरसेप्ट यानी मीन्स एक्स 0 हो जाएगा, इसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो देखते हैं वाई की क्या वैल्यू आती है। 2 0 + 0 + 1 वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। क्या बच्चों मैं कह सकता हूँ ये जो ऊपर मैंने लीनियर इक्वेशन लिखी थी इसमें 1 सी को रिप्रेजेंट करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? सी को। इसका मतलब वाई 1 के इक्वल आ गया, यानी वाई सी के इक्वल आ गया। कब वाई सी के इक्वल आएगा? व्हेन जब एक्स को हम क्या रख लेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे। एक्स को क्या रख लेंगे? 0 के इक्वल। इसको और अच्छा लिखने का तरीका पता है क्या होता है? एक सिंपल तरीका मैथ्स कहता है कि जब आपने एक्स और वाई को एक जगह इकट्ठा लिखना हो ना, आप राउंड ब्रैकेट डालें और सेंटर में कॉमा डालें। कॉमा से जो पहले वाली वैल्यू होगी वो एक्स को शो करेगी, और जो कॉमा के बाद वाली वैल्यू होगी वो वाई को शो करेगी। ये जो यहाँ पर मैंने क्या किया, वाई इंटरसेप्ट निकालने के जब एक्स को 0 रखा तो वाई की वैल्यू सी के इक्वल आ गई। वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? सी के इक्वल आ गई। डन जी। ये जो फॉर्म है ना हमने 2.18 में सीखने की मजबूरी मुझे आपको थोड़ी सी पहले बतानी पड़ेगी। इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। इस फॉर्म को क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर, जिसमें हम एक्स को पहले लिखते हैं और वाई को बाद में।